बहुत कुछ बदल जाता है जब आप वर्दी पहनते हैं, क्योंकि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी, क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे कोई वन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं उनके बारे में बता दें कि वो झारखंड जगुआर के एसपी हैं, एसटीएफ के, साथ ही साथ सैप के कमांडेंट हैं। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही दी गई है। झारखंड के बाल सुधार गृह के वो नोडल पदाधिकारी हैं, यानी तमाम तरह की जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं। और देश में उन्होंने बतौर सैनिक सेवा दिया है और कर्नल भी रहे हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति और इतनी सारी पहचान, और वो हैं कर्नल जेके सिंह, हमारे बीच हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज़ जयंती। थैंक यू, जय हिंद। और मैं आपका न्यूज़ देखता हूं और मुझे काफ़ी इस बात की खुशी होती है कि आप समग्र रूप से विश्लेषण करते हैं अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, न्यूज़ है, और न्यूज़ के हर हिस्से को आप दिखाते हैं। ऐसे माना जाता है कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, पर जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो इतिहास को बदलने की ओर आपका यह सार्थक कदम, यह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। धन्यवाद सर। पहले तो यह है कि जिस सेवा से आप आए हैं, देश सेवा से, आज भी उतना ही जज्बा, उतना ही जोश के साथ समाज सेवा में आप लग गए हैं। मतलब अभी तक क्या कुछ किया है आपने इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वातावरण मुझे झारखंड पुलिस के उच्च पदाधिकारियों, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हों, एडीजी ऑपरेशंस हों या आईजी ऑपरेशंस हों, इन्होंने जो वातावरण, जो स्वतंत्रता, जो मुझे शक्तियां दी हैं, वह अभूतपूर्व रही है। मैं अभी जो झारखंड जगुआर है वहाँ पे एसपी ट्रेनिंग की ड्यूटी कर रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रशिक्षण बुनियादी तौर पर कुछ परिवर्तन लाने अत्यंत ज़रूरी थे, वो हम सब लोग मिलकर, सामूहिक रूप से मिल कर के हम लोगों ने ये पूरा किया। साथ ही मैं सैप का कमांडेंट हूँ। तकरीबन 14 ज़िलों में 50 पोस्ट अलग अलग जगहों पे। उसके अलावा जो कार्यकारी तौर पर मैं जेपीए झारखंड पुलिस एकेडमी हज़ारीबाग भी देख रहा हूँ, वहाँ भी प्रशासन देख रहा हूँ। और साथ ही बाल सुधार गृह, जैसा मैंने आपको बताया। मैं ये समझता हूँ कि एक वर्दी के साथ भी और वर्दी के बाद भी बहुत कुछ ऐसा रह जाता है जो व्यक्ति यह सोचता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूँ। अब हम कोशिश कर रहे हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित करने का, जो कि बाल सुधार गृह में अब कुछ ही दिनों में या ज़मीन पे आ जाएगा। इसके तहत हमने एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें मौन व्रत और मेडिटेशन का एक प्रोग्राम चलाया था। एक सवाल लोग जानना चाहेंगे कि जो बाल सुधार गृह में जो बच्चे आए हैं, उसमें से क्या वो ज़्यादातर बच्चे किस परिवेश और परिस्थिति से गुजरे हैं, और क्या उनके अंदर का जो मनोविकार है वहाँ से दूर करने में कितनी सफलता मिल रही है, और उनको और ज़्यादा क्या असिस्ट किया जा सकता है ताकि उनके मन से वो पूरी तरह से अपराध मुक्त होकर वो मुख्य धारा में शामिल हो? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले जब बाल सुधार गृह हमने अपने सुधारात्मक कमान हमने लिया, तो सबसे पहले मैंने सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, टाइगर हिल के टाइगर, कारगिल हीरो, उनसे मैंने बाल सुधार गृह में सभी बच्चों से बात कराई कि वो, उनका बेशक शरीर वहाँ बंधा हो पर विचारों से वो आज़ाद थे। और हमने वहाँ पर एक देशभक्ति के लिए तकरीबन 36
ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के हमने नाम, उनकी शख्सियत, उनके भाषण, उनके डायलॉग्स तैयार किए और उन बच्चों को कहा कि आप इनमें से चुनें कि आप क्या बनना चाहते हैं। उनमें से कई शहीद आज़म भगत सिंह बनना चाहते थे, कुछ चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहते थे, कुछ बिस्मिल बनना चाहते थे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग किरदार चुना और हमने उनको उनके बारे में पूरी तरह से बातचीत की, बताया, उनके भाषण याद कराए और हमने उनको उसी किरदार को निभाने के लिए कहा। आपकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए हैं बीआरओ ने मोटिवेशन के लिए आपको चुना, आपको बुलाया और उनमें मनोबल से संबंधित जो कार्य हुए, उन मनोबल से संबंधित कार्यों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और उसके अच्छे परिणाम आए। तो डीजी बीआर जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव हैं, विशिष्ट सेवा मेडल, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और डीजी बीआर कमेंडेशन जो मैं अपनी वर्दी पे पहनता हूँ, इससे मुझे प्रशस्ति पत्र देकर मेरे कार्य को सम्मान दिया। एक ये भी सवाल है कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर किया था कि कलर जो है वो बदलनी चाहिए, वो अंग्रेजियत जो है याद दिलाती है। आज भी जेलों का जो कलर है वो लाल कलर में है, बाल सुधार गृह की जो कलर है वो लाल है। तो आप चाहते हैं कि ये सादा हो जाए ताकि सादा से उनके जीवन में भी वो चीज़ें जो है बदले। बिल्कुल सही। ये जो लाल रंग था ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सेलेक्ट किया गया था। वो इसलिए ये एक दमनकारी रंग है। ये इसलिए किया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो आज़ादी के मतवाले हैं उनके प्रभाव को कम किया जाए। आप जानते हैं कि वास्तु में भी कोई अपने बेडरूम में कोई रिकमेंड नहीं करता है कि उसमें आप लाल रंग रखें। तो लाल रंग दमनकारी है, वायलेंस, खून, इन सब चीज़ों से जुड़ा है और ये मानसिकता को दबाता है। हमारा तो बाल सुधार गृह है, जो जेल भी हैं, वहाँ हम सुधारात्मक बात करते हैं। हम चाहते हैं कि अपराध वहाँ पर दबे। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने एक जो है कोई वर्डिक्ट दे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मुझे ये बताया गया, मेरा PIL सुना गया और मुझे बताया गया कि मुझे एक बार सरकारी तंत्र के द्वारा इसे एक बार फिर इस चैनल से भी लेकर के जाना चाहिए और उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं उसके साथ मुझे सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश तौर पर यह करना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए। तो मैं इसकी तैयारी में लगा हूँ, रुकूंगा नहीं। हर हाल में जो परिवर्तन लाने हैं वो बेशक आखिरी श्वास तक उसके लिए लड़ता रहूँगा। आखिरी सवाल है कि देश में आप लोग की जो नियुक्ति हुई थी वो पूर्णकालिक हुआ। आमतौर पे 15 साल का जॉब का जो रहता है अनुबंध अभी भी सेना में जवानों के लिए मिनिमम, कम से कम सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है उसमें अग्निवीर योजना लाई 4 साल के लिए। पहले इसका काफ़ी विरोध हुआ और खास करके बिहार झारखंड के सर्किल में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि यहाँ से काफ़ी संख्या में नौजवान जो है सेना में जाते हैं। अभी जो ट्रेंड दिख रहा है कि काफ़ी संख्या में भर्ती में शामिल भी हो रहे हैं छात्र। तो इस योजना का परिप्रेक्ष्य क्या, लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा और योजना कितना फ्रूटफुल नज़र आ रहा है आपको देश के स्तर पर? सबसे पहले तो सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती होंगे, इसका एक सकारात्मक हिस्सा ये है कि जहाँ 4 लोग वर्दी पहनने के लायक होते थे वहाँ अब 16 लोग होंगे। बहुत कुछ बदल जाता है जब आप वर्दी पहनते हैं, क्योंकि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी। वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी, क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। चाहे कोई धन निर्धन हो, चाहे कोई वन निर्जन हो, इससे बढ़कर, इससे उत्तम और कोई सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। तो वर्दी पहनने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती है। आज हमारे सेना से कई लोग सेना से निकलने के बाद, कुछ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स भी हैं, वो थोड़े ही समय सेना में रहते हैं लेकिन सैनिक गुणों के आभूषण के साथ जब वो बाहर निकलते हैं तो वो किसी न किसी शिखर पे मिलते हैं। तो ये एक सोच है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय पर्व के साथ जोड़ने की, राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय प्रोफेशन के साथ जोड़ने की, और ये एक सुधारात्मक कदम है। और हमें ईश्वर की कृपा होगी। माता और मातृभूमि 2 कारण हैं जिसके कारण हम लोगों ने इस जगह पर
इस ज़मीन पर आंख खोला है और जब भी इसके लिए कोई काम करना हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और अंत में कुछ लौह पल जीकर एक सच्चे साधारण सैनिक की यही कामना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे भगवान मरणोपरांत मेरे शरीर को ऐसे लगाना, तिरंगा बनाने वाले बुनकर के चूल्हे में ईंधन बनाना, जिससे जब जब वह कपड़े पर तिरंगे की छाप लगाए, अपने पसीने की भाप लगाए, मैं उसके पसीने के साथ, तिरंगे के कसीने के साथ फहराता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं। तो अभी आपने सुना कर्नल जेके सिंह को, और कहते हैं कि जिसको न निर्ज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा है, मृतक तुल्य समान है। इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वर्दी वाला देश से यही कुछ तो देता है, अपने सारा जीवन वो तमाम समाज को और इस देश के लिए समर्पित कर देता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।